पानी धाम की जय जय श्री चैतन्य आनंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। गौर मंडल भूमि जेबा जाने चिंतामणि तारवास ब्रज भूमि और तारवास। यदि कोई जानता है समझता है इस तत्व को कि यह ब्रज मंडल नवदीप मंडल गौर मंडल भूमि भी चिंतामणि भूमि है या चिंतामणि धाम है। जो धाम तो चिंतामणि होते ही है, तो नाम भी चिंतामणि होता है, मतलब सच्चिदानंद होते हैं नाम धाम। तो यदि कोई जानता है कि ये गौरमंडल भूमि भी चिंतामणि है, चिंतामणि धाम है, तो ऐसे व्यक्ति को ब्रज भूमि में वास प्राप्त होता है या ब्रज भूमि में निवास प्राप्त होता है या वो वृंदावन को प्राप्त होता है। तो पानीहाटी धाम के जो गौरमंडल भूमि है, ये वैसे कोलकाता ही है, समझो ये आउटस्कर्ट्स ऑफ कोलकाता ही है। और यह गंगा का किनारा है, गंगा मैया के। और जिस घाट पर हम एक घाट पर ही है, इस घाट का भी नाम है क्या घाट? गौरांग घाट के। और बिल्कुल निकट में ही है और एक स्थान दंड महोत्सव तला, जहाँ नित्यानंद प्रभु अपने परिकरों के साथ एक समय वह विराजमान थे और वह बहुत विशाल दही चीड़ा महोत्सव के संपन्न हुआ। और यहीं पर है राघव पंडित महाशय। और फिर दमयंती का भी स्मरण करना होगा। दमयंती ये भाई बहन थे। तो दमयंती जो भगवान के लिए भोजन बनाया करती थी, उनका भोजन स्थली और निवास स्थान भी यहाँ से पास में ही है। हरी हरी। यह श्रील प्रभुपाद भी आए थे और भी कई आए थे, उसकी चर्चा भी होगी संक्षिप्त में। श्रील प्रभुपाद भी यहाँ आए थे इन 76, राइट? या मतलब पास में ही जहाँ दंड महोत्सव तला है। और श्रील प्रभुपाद का उद्देश्य था कि वे यहाँ भी इस्कॉन की स्थापना करना चाह रहे थे श्रील प्रभुपाद। और हमने सुना कि एक जमीन भी उन्होंने देखी थी, उसको नाप भी लिया था, मेजरमेंट भी लिया था, किंतु तो जमीन इस्कॉन को नहीं मिली। बाद में भक्ति चारू साईं महाराज के वे आने लगे और उनके प्रयासों से भूमि प्राप्त हुई। जिस भूमि पर अब इस्कॉन की स्थापना हो रही है, तो भक्ति चारू महाराज का ये वेरी डियर प्रोजेक्ट या इफ नॉट ड्रीम प्रोजेक्ट रहा ये इस्कॉन पानीहाटी। तो भक्ति चारू महाराज एक ग्रंथ का संकलन या कंपाइलेशन भी किए हैं। उसका नाम है श्रीपाठ पानीहाटीर इति कथा। बांग्ला बड़ी अच्छे, उसी का ट्रांसलेशन भी है, द ग्लोरियस हिस्ट्री ऑफ पानीहाटी। तो उस ग्रंथ में भक्ति चारू महाराज लिखे हैं, अत्यंत प्रसिद्ध यही पानीहाटी ग्राम, राघव भवने विराजे गौर भगवान, रघुनाथ दास गोस्वामीर उद्धारे तरे,
दंड महोत्सव लीला नित्यानंद करे। तो वह इस धाम का महिमा संक्षिप्त इस पयार में, पयार कहते, पयार में वे लिखे हैं भक्ति चारू महाराज। तो कहते ये पानीहाटी धाम अत्यंत प्रसिद्ध, पानीहाटी ग्राम किस लिए प्रसिद्ध है? यह राघव भवन है, राघव पंडित का निवास स्थान है। और उस राघव भवन का क्या क्या ख्याति है? राघव भवने विराजे गौर भगवान, वह सदैव गौर भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रहते हैं। दमयंती ने और फिर राघव पंडित ने बनाए हुए जो व्यंजन है, भोग है, उसको ग्रहण करने के लिए जब जब ऑफरिंग करते हैं तो गौर भगवान स्वयं आते हैं और उस भोग को स्वीकार करते हैं। आज भी हो रहा है, ये नित्य लीला है कहो, या प्रकट लीला में भी, नित्य लीला में भी। रघुनाथ दास गोस्वामी उद्धारी रतोरे, तही रघुनाथ दास गोस्वामी का उद्धार हुआ इसी धाम में। देखते हैं, बताएंगे आपको कैसे उद्धार हुआ। और उद्धार कैसे हुआ? तो दंड महोत्सव लीला नित्यानंद करे, या दंड महोत्सव लीला नित्यानंद प्रभु ने संपन्न की। उसी के साथ रघुनाथ दास गोस्वामी का भी उद्धार हुआ। हरि बोल। तो यहाँ श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु वैसे राघव भवन में तो आते ही रहते हैं। वैसे भी कहा है, ऐसी समझ है कि यह सची माता के घर पर, सची माता के आंगन में, मायापुर में भी चैतन्य महाप्रभु सची माता का बनाया हुआ भोजन ग्रहण करने के लिए वहाँ पधारते हैं। वो एक स्थान है जहाँ सदैव भगवान, गौर भगवान आते रहते हैं। और दूसरा भोजन के लिए और एक स्थान है, ये पानीहाटी राघव भवन, वहाँ पर भी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भोजन करने के लिए पहुँच जाते हैं। ये दो स्थान जहाँ चैतन्य महाप्रभु बारंबार प्रकट होते हैं। और भी कहा है, श्रीवास आंगन में जब कीर्तन होता है तो चैतन्य महाप्रभु जरूर पहुंच जाते हैं। और चौथा स्थान है जहाँ नित्यानंद प्रभु नृत्य करते हैं, वहाँ चैतन्य महाप्रभु जरूर पहुंच जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी उड़ीसा से जब वे बंगाल आ रहे थे तो नौका में बैठकर आए चैतन्य महाप्रभु। नौका समझते आप? तो नौका इसी गंगा को यहाँ पर पार किए और वैसे कोलाहल मच गया इस नगर में, या उस समय के इस ग्राम में, कि चैतन्य महाप्रभु आ रहे हैं। तो गौरांग महाप्रभु इस कमिंग, गौरांग महाप्रभु आ रहे हैं, देखो देखो देखुन देखुन गौरांग गौरांग गौरांग। तो यहाँ असंख्य लोग इकट्ठे हुए गंगा के तट पर। चैतन्य महाप्रभु को वो देख रहे थे, नौका में विराजमान होके पानीहाटी की ओर ही आ रहे थे। इतने उत्साही और उत्कंठित थे इस नगर, इस ग्राम के लोग। तो जहाँ पर वे उतरे उनकी बोट, तो उस स्थान का नाम हुआ गौरांग घाट के। तो वो साल था 1514 में, 1514 में चैतन्य महाप्रभु यहाँ आए थे।
मतलब इज अ फैक्ट, ये कोई कल्पना नहीं है। भगवान आए थे। किस साल आए थे, फिर ये भी संभव हो सकता है किस दिन आए थे, ऐसा भी कोई हिसाब है क्या? डे which day he arrived? अच्छा, कृष्ण पक्ष के द्वादशी को आए थे, और फिर 15 में भी आए एकादशी के दिन, जब 15-16 में भी, तो हर साल आते थे। 14 में आए, 15 में आए, 16 में आए, एकादशी को आए, द्वादशी को आए, त्रयोदशी को आए। अच्छा, त्रयोदशी में जब आए 1916 में, तो ये दंड महोत्सव, दधीचीड़ा महोत्सव संपन्न हुआ। तो फिर नित्यानंद प्रभु भी यहाँ आते हैं, या गौरांग महाप्रभु ने उनको भेजा, जाओ बंगाल जाओ, करो हमारा अज्ञा प्रकाश, बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा, करो कृष्ण शिक्षा। तो नित्यानंद प्रभु अपने परिकरों के साथ, पार्षदों के साथ कीर्तन और नृत्य करते 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 जगन्नाथपुरी से सीधे पहला स्थान बंगाल में जहां वे आए, वो रहा पानीहाटी धाम के। और यहाँ आने पर उन्होंने विश्राम वगैरह नहीं किया, या 3 मास अखंड कीर्तन और नृत्य हो रहा था। और चैतन्य भागवत में उस कीर्तन का ऐसा अद्भुत, अमेजिंग वर्णन है। ऐसा कीर्तन शायद, कीर्तन और नृत्य और कहीं पर और किसी स्थान या और किसी समय हुआ ही नहीं होगा, ऐसा आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। तो यस, और चित्र विचित्र बातें हो रही थी उस कीर्तन में, या कीर्तन के मध्य में। एक तो कीर्तन चल ही रहा था, 3 मास कीर्तन हो रहा था, और केवल बैठे बैठे कीर्तन नहीं हो रहा था, कीर्तन के साथ नृत्य भी हो रहा था। नृत्य करते करते ये भक्त वृक्ष की शाखा पर भी चढ़ जाते, डाली पर भी चढ़ जाते। On the branches of the trees डांसिंग हो रहा है, और वहीं से वो कूद पड़ते, और तने को लेके चढ़ते। ऐसे कई सारे खेल हो रहे थे। इस जगत में तो ऐसा होता नहीं, होना संभव भी नहीं, किंतु हुआ। दिस इज ऑल पॉसिबल। ऐसे सिद्ध महात्मा भी वे थे, वो कीर्तन मंडली के अभिराम ठाकुर। वे कीर्तन करते समय उन्होंने एक समय वृक्ष का ये तना होता है, द ट्रंक ऑफ अ बिग ट्री, ट्रंक ऑफ द ट्री, वृक्ष के तने को उठाए और उसको मुरली के रूप में बजा रहे थे। पूरा तना हो सकता है 50 फीट लॉन्ग एंड 10 मीटर डायमीटर वाला। ऐसे आसानी से, मानो उनके लिए बाएं हाथ का खेल था उसको उठाना, बाएं हाथ का खेल। और उसको मुरली के रूप में कीर्तन भी हो रहा है, नृत्य भी हो रहा है। तो उसके मध्य में ये अभिराम ठाकुर प्रभु जी उन्होंने उसकी मुरली बनाई वृक्ष के तने की, और बजा रहे हैं, क्योंकि वे इसमें से कई सारे जो नित्यानंद प्रभु के परिकर थे, वे 12 गोपाल भी थे, मतलब वृंदावन के ग्वाल बाल ही प्रकट हुए थे गौरांग नित्यानंद प्रभु के लीला में। तो मुरली बजाने में वो अभ्यस्त थे, तो यहाँ भी मुरली का वादन भी हुआ है। तो एक दिन नित्यानंद प्रभु जब
यहीं पर बगल में गंगा के तट पर एक वृक्ष के नीचे तले उसकी छत्र छाया में कहो बैठे थे अपने परिकरों के साथ। तो वह इतने में रघुनाथ दास आते हैं। उस समय रघुनाथ दास गोस्वामी नहीं थे, रघुनाथ ही थे, रघुनाथ दास ही थे। और वे दूर से पीछे ही से नित्यानंद प्रभु को प्रणाम कर रहे थे। तो किसी ने कहा, नित्यानंद प्रभु, ओ देखिए रघुनाथ दास आपको प्रणाम कर रहा है। तो नित्यानंद प्रभु ने देखा दूर से प्रणाम कर रहा है। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा, चोर कहीं का, छिप छिप के और दूर से प्रणाम कर रहे हो, तो मैं दंड देता हूं। ऐसा कहकर चैतन्य नित्यानंद तो आगे बढ़ते हैं। और कैसा दंड रहा, उन्होंने अपने चरण कमल रघुनाथ दास गोस्वामी के मस्तक पर रखे। हरि हरि। दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ द दंड, कहो ये तो शुरुआत थी। और भी दंड देंगे, पनिशमेंट। क्या पनिशमेंट? मेरे जो परिकर है, साथी संगी साथी है, इन सबको दही चीड़ा खिलाओ, तुम बड़े धनी हो। वे थे भी। रघुनाथ दास गोस्वामी का ग्राम सप्तग्राम, तो वहाँ के बड़े जमींदार के पुत्र थे रघुनाथ दास। तो अपने धनराशि को ये दही चीड़ा की सेवा में लगा दो। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने वैसे ही किया और दही चीड़े के साथ और कौन सा चीड़ा, दुग्ध चीड़ा भी खिलाए। शुरुआत में तो कुछ परिकर ही थे, लेकिन ये दही चीड़े का हो सकता है गंध, जब सुगंध फैल रहा था सर्वत्र, तो या कहीं फूड फॉर लाइफ हो रहा है, कहीं प्रसाद वितरण हो रहा है, तो कई सारे लोग भागे दौड़े आ रहे थे। और थोड़ी समय में ये सारा प्रदेश कहो, ये गंगा के तट पर का सारा इलाका लोगों से खचाखच भर गया और सभी दही चीड़ा खा रहे थे। लेकिन और लोग आ ही रहे थे, तो लोग नदी के जल में, गंगा मैया के उसमें प्रवेश कर रहे थे। और वही खड़े होके जल किसी के घुटने तक, तो किसी के कमर तक, तो किसी के छाती सीने तक पहुंचा है। तो भी दोनों हाथों में दही चीड़ा, दुग्ध चीड़ा लेके उसका स्वादन आनंद लूट रहे थे असंख्य लोग। तो सभी ने अनुभव किया कि वे वृंदावन में हैं। और जिस नदी के किनारे वे या कुछ नदी में प्रवेश किए थे, वो नदी जमुना मैया की जमुना है। और वे सभी जमुना के तट पर वन भोजन कर रहे, वन में भोजन कर रहे। हरि हरि। तो उस समय भी चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो जाते हैं। गौरांग, वैसे गौरांग नित्यानंद, गौरांग नित्यानंद, उनको अलग तो कर ही नहीं सकते। जहाँ गौरांग वहाँ नित्यानंद, जहाँ नित्यानंद वहाँ गौरांग। तो भी प्रकट लीला में भी चैतन्य महाप्रभु, यहाँ की प्रकट लीला जब हो ही रही थी, तो चैतन्य महाप्रभु, उनकी प्रकट लीला और कई संपन्न हो रही थी। संभावना है कि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में होंगे उस समय। तो वहां से चैतन्य महाप्रभु यहाँ आते हैं। और नित्यानंद प्रभु क्या कर रहे थे, वे तो दिखा रहे थे सबको। चैतन्य महाप्रभु, देखिए 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 कितने सारे लोग प्रसाद ले रहे हैं। ये लीला तो
दही चीड़ा महोत्सव के तो हुआ। नित्यानंद प्रभु हर भक्त के प्लेट से, थाली से प्रसाद लेके चैतन्य महाप्रभु को खिला रहे थे, उनके मुख में फेंक रहे थे। तो देखिए, वैसे चैतन्य महाप्रभु आए तो है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का कोई देख नहीं पा रहा है। तो लोग सोच रहे कि ये क्यों हमारे थाली से कुछ दही चीड़ा लेके कहाँ फेंक रहे हैं, और जो फेंका हुआ दही चीड़ा कहीं नीचे जमीन पर गिर भी नहीं रहा, उसको आकाश में ऊपर ही कहीं कोई ग्रहण कर रहा है। प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, कृपावलोकन कर आमी बड़ दुखी। ये प्रार्थना हम सभी करते हैं, हमको करनी चाहिए। उस समय दधी चीड़ा उत्सव संपन्न हो रहा था तो रघुनाथ दास बड़े दुखी थे। दुख इस बात का था कि वे चैतन्य महाप्रभु, और कहो कि he wanted to join हरे कृष्ण मूवमेंट, हरे कृष्ण आंदोलन से जुड़ना चाहते थे, चैतन्य महाप्रभु के पास रहना चाहते थे जगन्नाथपुरी में। लेकिन उनके परिवार के सदस्य, स्पेशली माता पिता इसके लिए प्रसिद्ध होते हैं, वे छोड़ नहीं रहे थे। ये बीइंग ए पार्ट ऑफ जॉइंट फैमिली, ये समस्या भी होती है। विदेश में ऐसी कोई समस्या नहीं है। कोई ज्वाइन करना चाहता है, यू आर फ्री, कोई नहीं पूछता, कोई रोकता नहीं है। लेकिन हमारे देश में बहुत रोक टोक, तो 500 साल पहले भी ऐसी, ये सब समय होता ही रहता है। तो वे दुखी रघुनाथ दास यहाँ आए थे, और नित्यानंद प्रभु की कृपा से, नित्यानंद प्रभु ने कृपा की उन पर इसी धाम में, जिसके परिणाम स्वरूप फिर वे घर के बंधनों से मुक्त हो गए, और उनको चैतन्य महाप्रभु की प्राप्ति हो गई। नित्यानंद विनय भाई क्या राधा कृष्ण पाईते ना, नित्यानंद के बिना भाइयों राधा कृष्ण की प्राप्ति संभव नहीं है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु प्राप्त हुए, मतलब कौन प्राप्त हुआ? राधा कृष्ण प्राप्त हुए। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण ही तो है। तो वह तो वैसे राधा कृष्ण की प्राप्ति गुरु की कृपा से होती है। और यहाँ पर नित्यानंद प्रभु स्वयं आदि गुरु की भूमिका निभा रहे थे, तो उनकी कृपा हुई रघुनाथ दास पर। ऐसी कृपा हम पर भी हो, ऐसी भी हमें या इस धाम में प्रार्थना करनी चाहिए। आप आइएगा, श्रद्धावान जन है श्रद्धावान जन, वो भी बात कह सकते हैं। तो नित्यानंद प्रभु वैसे बंगाल भेजे, नित्यानंद प्रभु पूरे बंगाल में हरि नाम का प्रचार कर रहे थे। कैसे? नाम हाट की स्थापना कर रहे थे। तो सर्वप्रथम नाम हाट तो उन्होंने यहीं पर स्थापित किया, पानीहाटी में। और इस्कॉन यहाँ आके उसी ओरिजिनल पानीहाटी के नाम हाट का रिवाइवल किया, कहो उसी को रेनोवेट किया या जागृत किया या पुनर्स्थापित किया या कर रहा है ये इस्कॉन पानीहाटी।
नदिया गोद्र में नित्यानंद महाजन, पतियाचे नाम हट जीवेर कारण। नदिया नित्यानंद महाजन, पतियाचे नाम हट जीवेर कारण। और फिर तो नित्यानंद प्रभु ने नाम हाट क्यों खोला? पतियाचे नाम हाट जीवेर कारण, जीवों के कल्याण उद्धार के लिए नित्यानंद प्रभु ने नाम हाट यहाँ पर भी खोला, नदिया में भी खोला, सर्वत्र खोले नाम हाट। और फिर श्रील प्रभुपाद भी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस की स्थापना करके सारे संसार में जो इस्कॉन की स्थापना किए है, ये भी नाम हाट ही है। इस्कॉन के सारे सेंटर्स क्या है? नाम हाट। नाम का हाट, हाट मतलब बाजार हाट, मराठी में बाजार हाट वगैरह चलता है, बाजार हाट। तो इस बाजार में एक ही कमोडिटी, एक ही आइटम का वितरण होता है, इसीलिए इसका नाम ही है कैसा हाट? नाम हाट। जस्ट नाम हाट। हरेर नामैव, नाम बिना किचु नहीं कुआर, 14 भुवन माझे। और है क्या? द मोस्ट वैल्यूएबल, सबसे अधिक मूल्यवान तो भगवान का नाम ही है। और क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये हरि नाम है, हरि ही तो है, हरि नाम हरि ही तो है। आप समझते हो? हरि नाम कौन है? हरि। हरि नाम ही है हरि। अभिन्नत्वात् नाम नामिनो। और फिर हरि कैसे है? कृष्ण कैसे है? लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानम। जिस भगवान की सेवा में हजारों लाखों करोड़ों लक्ष्मियां सेवा में तत्पर रहती है, तो भगवान कितने मूल्यवान हो गए, भगवान कितने मूल्यवान या धनवान हुए। लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानम। तो वही कृष्ण, लक्ष्मी कृष्ण, गोपी कृष्ण, राधा कृष्ण ही तो है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो नित्यानंद प्रभु की ओर से फिर श्रील प्रभुपाद ये सारे इस्कॉन केंद्र मंदिर जो खोल रहे, यही तो नाम हाट है। तो जो नाम हाट नित्यानंद प्रभु ने यहाँ प्रारंभ किया पानीहाटी में, उसी को श्रील प्रभुपाद सारे संसार भर में फैला रहे हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर उस गीत में कहते हैं, श्रद्धावान जन है श्रद्धावान जान। ये जो गीत है, भजन है, नदिया गोद्र में नित्यानंद महाजन, पातियाचे नाम हाट जीवेर कारण, ये गीत एक घोषणा है, अनाउंसमेंट है। और फिर अनाउंसमेंट किसके लिए है? श्रद्धावान जान, श्रद्धावान जान। ये श्रद्धावान लोगों, नित्यानंद प्रभु ने नाम हाट खोला है, या भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने नाम हाट खोला है, और अब भक्ति चारू स्वामी महाराज यहाँ नाम हाट खोले है। तो क्या करो? आ जाओ, प्लीज कम, प्लीज कम। तो आप सबके लिए अनाउंसमेंट भी हम कर रहे हैं। वहां तो भक्ति विनोद ठाकुर कर रहे थे, अब मैं लोकनाथ स्वामी या अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। क्या आप आ जाओ इस ओरिजिनल नाम हाट में, इस्कॉन पानीहाटी में, जहाँ की लीलाएं अद्भुत है। और ये आप कह रहे थे क्या, ये गेटवे
टू मायापुर। ये मायापुर के, यही से मायापुर जाना होता है। प्रवेश द्वार, मायापुर का प्रवेश द्वार यही है, नॉट फार फ्रॉम एयरपोर्ट। तो आप जरूर नोट कीजिए। और यहाँ वैसे पूरे साल भर उत्सव तो होते ही रहते हैं, और फिर उन उत्सवों में एक उत्सव महा महोत्सव होता है, दधीचीड़ा महोत्सव पानीहाटी के। तो आप सभी उसमें सादर आमंत्रित हो। तो इस वर्ष पानीहाटी फेस्टिवल पूरे सप्ताह भर के लिए चलता रहेगा, लेकिन इसमें तो वीक तो नहीं आया, 5 दिन के लिए है। तो 16 जून से 20 जून तक, जून 2024 तक 5 दिनों का ये महोत्सव संपन्न होने जा रहा है। आप देख रहे हो? So take a note, and you're most welcomed. आपका यह सहर्ष स्वागत होगा। और फिर आप यहाँ नाचो, गाओ, खाओ, हाँ, आओ और क्या करो, नाचो, गाओ, और फिर दही चीड़ा, दुग्ध चीड़ा खाओ और आनंद लुटो। गंगा में स्नान कर सकते, गंगा मैया के। So please remember this festival. It's amazing festival. मैं भी कई बार आया हूँ यहाँ, तो मैंने भी अनुभव किया है। और वैसे उस समय लाखों लोग आ जाते हैं। श्री सीता गौरंग की। ओके, तो मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूँ। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।